जय हिंद दोस्तों, पहला सवाल का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और बेसिक बदलाव के फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। अब इसके ऊपर जंग शुरू हो रही है, जैसे कि शिवगोपाल मिश्रा जी का वीडियो में आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक जाना चाहिए और इसके साथ मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही तो 1.92 की भी कोई बात कर रहा है। यानी अलग अलग जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों को, उन फिटमेंट फैक्टर को लॉजिक की तरीके से सब समझाने लगे हैं, क्योंकि अब वक्त सोशल मीडिया पे वो खबर आएगी जो यानी या तो कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रमाण रख रहे हैं और इन प्रमाणों को लेकर वेतन आयोग से अपना सीधा संवाद करेंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। जैसा कि वेतन आयोग की तरफ से भी ये चिट्ठी आ गई है कि भाई आप अपना अपना मेमोरेंडम दीजिए और ताकि हम आगे वार्ता का प्लान करें। जेसीएम स्टाफ साइड ने अपने 18 सवालों के अलावा अब 10 मार्च को आगे अपनी वो तैयारी करेंगे कि आखिर फाइनल मेमोरेंडम क्या होगा। तो आइए दोस्तों, आज इसी पे बात करते हैं। जैसा कि फैमिली यूनिट बढ़ जाती है, इनका कहने का मतलब है फैमिली यूनिट अभी 3 है और 3 की जगह मदर और फादर को शामिल किया जाएगा तो वो 5 हो जाएगी या 4 होगी। यानी अभी जो 3 है वो 4 लोगों के बीच में 0.8 वेटेज दिया है, वाइफ को 1 वेटेज दिया है हस्बैंड को और 0.6 का वेटेज दिया है 2 बच्चों को, तो मिलाकर के 3.0 होता है। यदि इसको बढ़ाना है तो मदर और फादर को एक एक करके ऐड करते हैं या 0.5 से ऐड करते हैं तो 4 या 5 होता है और इससे लगभग ये कहते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 3 तक जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बदल रही हैं। अब मैं आता हूं, ये अपडेट हो गई, इसके साथ बात करूंगा हम अपने सिपाही से लेकर कैप्टन तक। आखिर इन फिटमेंट फैक्टरों से हमारी पेंशन कहां तक जाएगी और हमारे को जो 60% डीए के बाद अब टोटल पेंशन कितनी हो जाएगी, जो कि ये डीए मर्ज हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपने बोर्ड पे देख रहे हो, यानी आपके सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सुबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, यानी बेसिक पेंशन आपकी इतनी है और टोटल पेंशन आपकी इतनी हो जाती है। इस बोर्ड पे आने से पहले मैं यदि बात करूं इन फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कि इन्होंने कहा है कि मिनिमम 2.46 की मांग कुछ संगठन अपने लॉजिक से कर रहे हैं और ये फैमिली यूनिट में बदलाव के बाद 2.46 की बात कर रहे हैं और इसके अंदर और ग्रोथ जोड़ दिया जाए यानी 20%, 30% तो 3.0 की बात कर रहे हैं। और इसके साथ में आपके साथ ये भी लाऊंगा कि मिनिमम जो लोग बात कर रहे हैं कि यानी ये तो हो गई मांग, अब सरकार देगी क्या 1.8492 या 2.0 या 2.15। ये जो सर्वे हैं अर्थशास्त्री वो यहां पर लगा रहे कि लगभग सरकार के ऊपर यानी आर्थिक बोझ ना पड़े, लेकिन आर्थिक बोझ पड़े या ना पड़े, शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारा हक है। यदि आप नेताओं की बढ़ाते हो, आप चुनाव व्यवस्था में खर्च करते हो, कर्मचारी आपके ऊपर बोझ नहीं हो सकते, चाहे पेंशनर्स की संख्या बढ़ रही है, तमाम बातें उन्होंने रखी हैं और जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं। यदि आप, मेरे पास एक ये चार्ट है बगल में, आप देख सकते हो, जिसमें यदि सिपाही जिसकी 20,325 बेसिक है, यदि 2.46 होता है तो उसकी सीधी 50,000 पेंशन हो जाएगी। 50,000 2.46 से और 3.0 होता है तो 60,975 ये डिमांड रखी जा रही है। इसके लिए मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, यानी 2.46 और 3.0 का मेमोरेंडम जाएगा। अभी फाइनल क्या निकल के आएगा वो अलग बात है, जो वहां पर रख रहे हैं। फिर और दूसरे कयास लगा जा रहे हैं, वो बोर्ड पे मैं आऊंगा। नायक 23,569 यानी 23,569 वाला 2.47 से 57,980 और 3.0 से 70,707। हवलदार 24,763 वाला 60,916 2.46 से और 3.0 से 74,289। ऑनरी नायब सुबेदार जिसकी 25,738 यानी 25,738 2.46 से 63,315, 3.0 से 77,214। नायब सुबेदार 26,900 है, 2.46 से 66,174 यानी 66,174, 3.0 से 80,700। सूबेदार 31,500 यानी 31,500 वाले की 2.46 से 77,490 हो जाती है। 3.0 से 94,500 यानी एसएम 34,425 यानी 34,425 वाला
2.46 से 84,685, 3.0 से 1,03,275, लेफ्टिनेंट 42,500 वाला 2.46 से 1,04,550 और 3.0 से 1,27,500 यानी 1,27,500, जिसका बेसिक 42,500 है और मोस्ट सबसे ज्यादा 46,300 उनको 2.46 के हिसाब से 1,13,898, 3.0 के हिसाब से 1,38,900। अब ये प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका न्यूज, इसका लॉजिक इन्होंने बना लिया है। ये मैंने फिगर आपको अलग से दिखा रहा हूं। अब आइए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे चलते हैं तो वो फिगर जो आप अपने हिसाब से सोचोगे कि भाई 1.84 मिलेगा आपको या 1.92 मिलेगा या 2.0 मिलेगा या 2.08 मिलेगा, और जहां तक मैक्सिमम अब जो चीजें हैं वो लगभग यहां चल रही हैं 2.08, 2.15। जितने अर्थशास्त्री जो बात कह रहे हैं कि आप कितने भी लॉजिक रख लो, कितनी भी फैमिली यूनिट बढ़ा दो, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था, अपना खजाना देख करके ही आपको देगी। ये बात पक्की है। आपके लॉजिक वेतन आयोग तक तो काम करेंगे, वेतन आयोग आगे रिकमेंडेशन भी देगी, सरकार नहीं मानेगी। तो यानी पहली चीज हमारी तैयारी, दूसरा वेतन आयोग को समझाना, फिर उसने रिकमेंडेशन देना, फिर सरकार ने डिसीजन लेना। तो आप समझ सकते हो, इसलिए हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखते हुए हम यहां की बात करेंगे। मिनिमम 1.84, मैक्सिमम 2.15 पे चलते हैं। तो आप समझ सकते हो, यदि आप सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, टोटल 60% डीए के हिसाब से 32,520 होती है। तो मिनिमम आपका 1.84 है तो 37,398। तो कितना बड़ा इसमें लगभग आप समझ सकते हो 5,000 आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। मिनिमम 1.84 लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम मैं यहां कहता हूं तो 43,698। तो कितना फर्क पड़ गया आप ये समझते हो, लगभग 11,000 का फर्क यहां जा रहा है। 43,698 और 32,520 है। तो 11,000 का बढ़ोतरी यहां दिख रही है 11K, यानी 2.15 लेके 2.08 लेते हैं तो 42,216, लगभग ये आप समझ सकते हो 10 के आसपास या उससे 100-200 कम की बढ़ रही, यानी 10 से 11 की बढ़ोतरी 10 to 11K, यानी ये जो फिटमेंट फैक्टर है 2.08 और 2.15, ये 10 से 11,000 की बढ़ोतरी आप सिपाही पे दिखाते हैं। नायक का एक फिगर ले लेते हैं 23,569, यानी 37,000 है, और ये आकर के 49, यानी लगभग आप समझ सकते हो 11,500 के आसपास, और ये 50 चला जाता है तो आप देख सकते हो ये 13,000 के आसपास हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो आप समझ सकते हो 11,500 से 13 का ये, यानी 11.5 to 13K, और ये है आपका नायक का। हवलदार की बात करते हैं 24,763 लेते हैं, जो 39,621 है, और जिसका 51 जा रहा है। तो अब ये भी लगभग 621, 511, 11.5 और ये 53। आप सीधा समझ सकते हो, यानी 14 की बात हो रही, 13 से 14, यानी ये भी इसी रेशियो में जा रहा है, 11, 12, 13, 14 के आसपास। ऑनरी नायब सूबेदार 25,738 वाले लोग ज्यादा हैं, पुराने हैं, यानी कि 41,179, यानी 41,179 बनती है। अब इनका फिगर आप जा रहा है 53,535, यानी समझ सकते हो 12 से थोड़ा कम, और ये मैक्सिमम आपका 55 पे जा रहा है, तो ये 14। तो समझ 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 के बीच में बढ़ोतरी एक ऑनरी नायब सूबेदार की। नायब सूबेदार की आप ले लीजिए, 28 साल वाला है तो 27,950 वाला पहुंच जाता है आपका 44,000 पे, 44,720, और ये 58, यानी 58, 44, 58, सीधा आप समझ सकते हो 13.5, 14, और यहां जा रहा है ये 16 के आसपास, यानी 13.5 to 16K के बीच में ये बढ़ोतरी दिखा रही है। ये थोड़े रिलायबल फिगर है, जहां पर अब कयास लगाया जा रहा है कि सरकार को यहां तो हमने रोकना, इसके नीचे नहीं आने देना है। यानी ये लूरा कुश्ती चलेगी दोस्तों, बहुत चलेगी, क्योंकि इस बार कर्मचारी भी जाग गए हो, सरकार की जो नीति है और उसके नियत और नीति दोनों में फर्क भी समझ गए कि ये लॉलीपॉप देने वाले हैं। मैं सूबेदार का एक फिगर लेता हूं, मैक्सिमम 31,500 की बात कहते हैं, तो डीए मर्ज करने के बाद 50,400 बनती है।
अब मैं यहां आता हूं तो 65 यानी सीधा 15,000 का फर्क है और यहां सीधा 17,000 का फर्क है, यानी 15 to 17 के इनकी बढ़ रही है। सीधा सीधा एक एक फिगर ले रहा हूं, बाकी आप बोर्ड पर आप स्वतः ही देख सकते हो। सुबेदार मेजर 34,425 जिसका 55,000 लगभग यहां हो जाता है डीए मर्ज के बाद, 71 पे जाता है, तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा। 55 से 71 आप सीधा सीधा समझ सकते हो 16, और आगे मैक्सिमम जा रहा है आप समझते हो 9, यानी 16 से 19K के बीच में एसएम का बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब मैं लेफ्टिनेंट की बात करूं, लेफ्टिनेंट को मैं लेता हूं 42,500 वाला फिगर जो कि 68 पे जाता है, 68 से 88 पे, तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो 19.5 का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां 400 है और इधर 91 जा रहा है। 91 का मतलब आप समझ सकते हो 23,000 23K, यानी 19.5 से 23,000 के आसपास जा रहा है। लास्ट फिगर है हमारा 32.5 के बाद 46,300 जो कि 74 पर रुक रहा है, और 74 से ग्रोथ 96 हो रहा है सीधा सीधा, जहां पर आप 22,000 ले सकते हो, और 22,000 से सीधा 22 और 3 25, 22 से 25,000 के। तो दोस्तों ये जो फिगर मैं कह रहा हूं 2.0 2.15, इसके नीचे भी आप देख सकते हो, ये चार्ट है, आप आइडिया लगा सकते हो। तो सरकार के सामने अपनी अपनी तैयारी के बाद हर स्टेक होल्डर से बातचीत करने के लिए वेतन आयोग अपनी तरफ पूरी तैयार है, और उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात सुनेंगे, बात सुनने के बाद उनकी ग्राउंड पर हम सर्वे करेंगे, खुद से हम एनालिसिस करेंगे और एक बेहतरीन रिकमेंडेशन सरकार के सामने रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।